गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ्स को थोड़ा सा साइड में रख के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, वो जस्ट सुनिए, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर दीजिए और देखिए इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या आपके लाइफ में। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है। एक गांव रहता है और इस गांव में एक इंसान रहता है। तो उसका एक बहुत बड़ा सा क्या रहता है, फिश टैंक रहता है। बहुत बड़ा फिश टैंक रहता है, उसका बहुत बड़ा एरिया रहता है और उसमें तरह तरह की बहुत सारी मछलियां, छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां रहती है। जैसे आप लोग ने देखा रहेगा कि नॉर्मल फिश टैंक में आप लोग के घर पे भी रहेगा, बराबर, वैसे ही उसके घर पे भी एक बहुत घर पे मतलब बाहर ऐसा एक बहुत बड़ा फिश टैंक रहता है। उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की मछलियां रहती है। तो ऐसे ही वो एक दिन बाहर जाता है तो उसे वहां पे एक बड़ी मछली मिलती है। तो वो बड़ी मछली भी लेके आता है और वो बड़ी मछली भी वो क्या करता है, उस फिश टैंक में डाल देता है। तो अभी होता क्या है, वो बड़ी मछली वहां पे उसने फिश टैंक में छोड़ दी और फिर ये अपना घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह आता है तो देखता है कि फिश टैंक में जितनी छोटी मछलियां थी वो सब गायब हो गई। अभी इसको कुछ समझ में नहीं आया ढंग से क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ रहेगा वहां पे। तो इसने सोचा कि आई थिंक इसने कुछ खा भी लिया रहेगा और ये भूखी रहेगी, इसके लिए बड़ी मछली ने छोटी मछलियां खा ली रहेगी। तो अभी उसने बोला कि चलो जाने दो, फिर से हम लोग कुछ नई मछलियां उसमें डाल देते हैं। और फिर दूसरे दिन उसने क्या किया, और छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां लेकर आया और फिर से उसने क्या कर दिया, उस फिश टैंक में वो छोटी मछलियां फिर से डाल दी और वो घर चला गया। तीसरे दिन फिर से वो रिटर्न आया तो उसने वही देखा, क्या सब मछलियां गायब, खाली बड़ी मछली है वहां पे। तो उसको अभी ये बात तो समझ में आई कि यहाँ पे ये बड़ी मछली क्या कर रही है, सब छोटी मछलियों को खा रही है। लेकिन उसको वो बड़ी मछली भी पसंद थी, मतलब वो मछली चाहिए थी उसको, बड़ी वाली जो थी वो चाहिए थी उसको, और छोटी भी चाहिए थी। अभी क्या करे, इसके लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, जो बहुत बड़ा फिश टैंक था उसके एक सर्टेन एरिया के आगे जाके एक बड़ा सा ग्लास लगा दिया, कांच लगा दिया और इस तरफ क्या कर दिया, उस बड़ी मछली को रखा और उस तरफ अभी वो क्या करने लगा, छोटी मछलियां लेकर आता था और उस तरफ डालता था। और ऐसा करने के बाद वो घर चला गया। फिर नेक्स्ट डे वो आ गया तो उसने देखा कि अभी सब जन अपनी अपनी जगह पे है, मतलब बड़ी मछली अपने एरिया में है और छोटी मछली अपने एरिया में तैर रही है अच्छी तरह से। ओके, तो कुछ नहीं हुआ। उसने ऐसा एक दो दिन ऑब्जर्व किया तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसने एक बार वहां पे खड़े रह के देखा कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली ये लोग। तो देख रहा था कि बड़ी मछली आ रही थी उस तरफ, उसको छोटी मछलियां दिख रही थी, आ रही थी, लेकिन बीच में बहुत बड़ा कांच था, उसके ऊपर उसका मुंह लग रहा था और मुंह लगने की वजह से उसको ऑब्वियसली इंजर्ड होती रहेगी, वो पीछे जाती रहेगी। उसने ऐसा बहुत बार किया, उस दिन भी ट्राई, ऐसे ही कुछ दिन चलते गए। फिर बाद में उसने देखा कि आफ्टर सर्टेन टाइम, मतलब कुछ दिनों के बाद, वो मछली उस तरफ जा रही नहीं है। बड़ी जो मछली है जो उस तरफ, दूसरी तरफ जो छोटिया मछली थी बराबर, उस तरफ जा रही नहीं है, उस तरफ देख भी नहीं रही है। वो अपने एरिया में घूम रही है, यहाँ से ऊपर से ये जो डाल रहा है खाना वो खा रही है और निकल रही है। ओके, अपने एरिया में ही ये तैर रही है और वहां पे छोटी मछलियां अपने अपने एरिया में एंजॉय कर रही है, मस्त। ओके, तो इस तरह से हो रहा है। फिर इसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करिए और इसने क्या कर दिया, वो जो बीच में ग्लास लगाया था, कांच लगाया था, वो निकाल दिया। आफ्टर सम डेज उसने क्या कर दिया, वो जो बीच में कांच का ग्लास था वो निकाल दिया और फिर उसने देखा क्या हो रहा है। तो उसने उसके नेक्स्ट डे देखा तो उसको पता चला कि अभी भी छोटी मछलियां अपने जगह पे सुरक्षित है, बड़ी मछली अपने जगह पे है। तो अभी उसके दिमाग में ये बात आ गई कि अरे अभी यहां से तो जो ग्लास था, बीच में कांच था, वो तो निकल गया, लेकिन ये बड़ी मछली उस तरफ नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। तो ऑब्वियसली इसका रीजन तो आपको पता चला रहेगा। इसने क्या किया है, पहले बहुत बार ट्राई किया था, ये बड़ी मछली ने उस तरफ जाने का बहुत बार ट्राई किया था, उस प्रोसेस में उसको लगा, इंजर्ड हुई, तो अभी उसने उस तरफ देखना ही छोड़ दिया था। ओके, और इसके वजह से वो उस तरफ जा रही नहीं है और अभी वो कांच वहां से निकलने के बाद भी छोटी मछलियां उसी फिश टैंक में और बड़ी मछली उसी फिश टैंक में आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। ओके, तो बस यही कहानी थी और ये छोटी सी कहानी आपको यही बता रही है कि लाइफ में कुछ इसी तरह से होता है। शायद उस बड़ी मछली ने और एक बार ट्राई किया रहता तो उस तरफ चली जाती और उसको ऑब्वियसली बहुत बड़ा खाना मिल भी जाता। ओके, वो छोटी मछलियां खा भी लेती, लेकिन उसने और एक बार ट्राई नहीं किया। तो कुछ इसी तरह हम लोग भी रहते हैं लाइफ में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कुछ चीजों के लिए सर्टेन एक दो बार ट्राई करते हैं, सर्टेन एक दो बार ट्राई करने के बाद उसमें हम लोग फेल हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, फिर बाद में उस तरफ जाते ही नहीं है।
और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोग वो चीज कभी भी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते, उसमें कभी भी हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। क्लियर? तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखने की है, क्यों ना हम लोग और एक बार ट्राई करें उस चीज के लिए, तो शायद उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। सेम मैथ्स में भी यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ सम रहते हैं, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को, कुछ सम्स रहते हैं, उनके सामने आ जाते हैं, एक दो बार वो ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनका आंसर अगर नहीं मिल रहा है, उसके बाद एक दो बार ट्राई करने के बाद आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो स्किप करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये सम डिफिकल्ट है, ये मेरे से नहीं होगा, और उससे पीछा छुड़वाने के लिए अलग अलग रास्ते देख लेते हैं। फिर नहीं आता, डिफिकल्ट है, ये सब आंसर क्रिएट हो जाते हैं। तो मुझे कहानी से बस इतना ही बताने का है कि हर एक चीज जो है ये शुरुआत में डिफिकल्टी रहती है। अगर आप लोग और एक बार उसके लिए ट्राई करोगे, और एक बार उसको आप लोग देखोगे, और एक बार समझोगे, तो शायद आप लोग उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि उस मछली ने और एक बार ट्राई किया रहता उस तरफ जाने का, तो शायद वो सक्सेस हो भी सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो इस कहानी से मुझे इतना ही बताने का, आप लोग मैथ्स रहेगा या लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, उससे आप लोग पीछे भाग नहीं सकते। उसके लिए आपको शायद और एक बार क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जो उठ के फिर से लड़ता है वो हमेशा आखिर में जीतता है, लेकिन जो एक बार हारने के बाद पीछे हट जाता है वो लाइफ में कभी भी जीतता नहीं है। तो बस मुझे इतना ही कहने का है कि जितना भी हो सके, जितने भी आपके सामने प्रॉब्लम आए उसको फेस करो। एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, अगर 7 बार गिरे तो 8वीं बार खड़ा हो जाओ और फिर से उसके साथ लड़ो, तो शायद आप लोग उसमें सक्सेस हो जाओगे। 8 नहीं, 10 नहीं। और आपको पता है ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े पर्सन है, बराबर, हिस्ट्री में हम लोग जिसके नाम लेते हैं, या इवन अभी के भी ड्यूरेशन में जो पर्सन है, बड़े बड़े फिल्म स्टार रहेंगे, हीरो रहेंगे, बराबर, एक्ट्रेस रहेंगे, या अपने क्रिकेटर्स, या बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह, ये सब चीजें है, पर्सन जो है वो भी लाइफ में बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा था। शायद उसका ही रिजल्ट है कि आज वो उस मुकाम पे है। तो आपको भी बस यही करने का है, कोशिश कर दो। और आखिर में कहा ही जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा। ये कहानी आपको कैसे लगी ये मुझे जरूर बताइए।